आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं इस माध्यम का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यहाँ पर मिलने का मौका दिया कि हम सब मिलकर उसकी परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना और स्तुति में हम जुड़ सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बीच में भाई अभिजीत होरो को दिया है, हमारे बीच में उन्हें भेजा है ताकि वो हमारे साथ आज मिलकर वाद्य यंत्रों के द्वारा वो वर्शिप कर सके। तो आज हम वर्शिप में चलेंगे। भाई अभिजीत होरो, आइए हम परमेश्वर के महिमा में वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 5, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जिस प्रकार यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के दर्शन को हम देखते हैं कि उसने एक दर्शन को देखा। उस दर्शन में ये था कि करोड़ों स्वर्गदूत के शब्द को उन्होंने सुना। वो ये कहते थे कि वध किया हुआ मेमना वही, सिर्फ वही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आइए उस राजाधिराज को दंडवत करते हैं। आइए हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए हम महिमा में गीत गाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सिर्फ वही योग्य है प्रियो, सिर्फ वही योग्य है कि आपके जीवन के अंधकार में, आपके जीवन के मुश्किलों में, आपके जीवन की गरीबी में, आपके जीवन के बहुत सारे विफलताओं में वो ही है जो सर्व सिद्ध है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम बीते समय में जब उसने हमारे साथ बहुतायत का कार्य किया, बहुतायत की आशीष उसने हम में से हर एक को दिया है, हर एक को उस जाल से छुड़ाया है। आइए हम सब उस परमेश्वर को कहने पाए कि योग्य, सिर्फ तू ही योग्य है मेरे प्रभु। योग्य तू है प्रभु, योग्य तू है प्रभु, हाँ योग्य तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जय भी देता है तू, जय भी देता है तू, हाँ जय भी देता तू है प्रभु,
आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को परमेश्वर स्तुति देते हैं, आपके नाम को यहोवा तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर सिर्फ तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम यहाँ की स्तुति करें, क्योंकि वही हमारे लिए योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु को, हालेलुया राजा को, हालेलुया प्रभु को, हालेलुया राजा को, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, सदा संग ले जाएगा। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, सदा संग ले जाएगा। तेरी हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, आप भी हमारे साथ उस यीशु मसीह के लिए, उस यीशु के लिए, वो यीशु के लिए जो एकलौता एक ही नाम दिया गया है, एक ही नाम स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के लिए आज हम उसके स्तुति और महिमा के लिए उसके लिए गीत गाएं। प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। मेरे दिल का या मसीह, या मसीह, या मसीह, वो सच्ची दौलत है मेरी। या मसीह, या मसीह, या मसीह, तू मेरा राजा यीशु, कुछ बिन नहीं है कोई भी। या मसीह, या मसीह, या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से जो मौत लाए मेरे लिए। वो गाऊंगा तब मैं तुझे। या मसीह, या मसीह, या मसीह, आइए प्रियो, उसी यीशु को एक बार फिर से नए स्तुति के गान से हम उसके लिए प्रशंसा के गीत गाएं।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं जिम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है भर दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं जिम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं आज अपने आप को उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के चरणों में हम रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हर कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले और आंखों को बंद करे और इस प्रार्थना को हम अब आज गाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन से परमेश्वर जब तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है। लाखों करोड़ों लोग थे परमेश्वर, हम तो उस गड्ढे में पड़े हुए थे मेरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तूने इस गड्ढे में से चुनकर, तूने वहां से उठाकर हमें परमेश्वर तूने उस ऊंचे चट्टान पर खड़ा किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आज जब हम आपके चरणों में आते हैं खुदा, तो हम जानते हैं परमेश्वर हम अपनी इच्छाओं को खुदा आपके हाथ में सौंप देते हैं और ये कहते हैं खुदा सिर्फ तेरी इच्छा, सिर्फ तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन
आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से आपने हमें भरा है खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना आप तक परमेश्वर सुगंधदायक, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना आपको सुगंध भाने योग्य होने पाए। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आज परमेश्वर जब तेरे वचन में हम चलते हैं, तेरे नाम के परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं खुदा, तेरे सभा में तेरे बड़े नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा। हमारे साथ हो, हमारे आगे आगे चल, हमारे होंठों को परमेश्वर अपने वेदी के अंगारे से शुद्ध कर होने दे परमेश्वर। जब यह वचन बोया जाए तो बहुतों के लिए परमेश्वर वो रेमा बन जाए, बहुतों के लिए वो जीवन की बातें उनके जीवन में आने पाए होने दे परमेश्वर। बहुतों के लिए वो उमड़ता हुआ सोता बन जाए। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। सिर्फ आप महिमा पाए हमारे जीवन में। धन्यवाद करते हैं इस स्तुति आराधना में परमेश्वर, तूने हमारी सहायता की खुदा। जब हम अकेले थे परमेश्वर, तूने हमारी दृष्टि, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि की खुदा, और तूने दया और अनुग्रह से भरा है। आपके नाम को महिमा देती हूँ, बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं प्रियो कि आप लोग स्तुति आराधना में हमारे साथ जुड़े रहे। और बेटे अभिजीत का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सुंदर स्तुति उसने की और आराधना में हमारे साथ बना रहा। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाए और बहुत आशीषित करे, और इस वाद्य यंत्र के द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं वे छुटकारा को पाने पाए। हम प्रभु में सारी बातों को महिमा देते हैं और बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबों का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और आइए जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत आनंदित हूँ यहाँ पर। और मैं भाई सोमवीर के लिए धन्यवाद करती हूँ, भाई सोमवीर पॉल के लिए धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मिनिस्ट्री के लिए कि उन्होंने इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को दिया ताकि परमेश्वर का वचन महिमा पाए, सिर्फ परमेश्वर का वचन यहाँ महिमा पाए। प्रियो, अभी जब हम अंत के समय में चल रहे हैं, अभी जब हम जानते हैं प्रियो बहुत सारी विपत्तियों को आते देख रहे हैं, अजीब सी विपत्तियों को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे मैसेजेस में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप वायरल हो रहे हैं, आपको पता होगा। ऐसे समय में प्रियो बाइबल क्या कहती है, अंत के समय में और भी संगति में बने रहो, और भी संगति में लगे रहो, और भी उसकी स्तुति आराधना, और भी उसके लिपटे और चिपटे रहो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर की बातों को देखेंगे। अभी जब आप लोग शायद हो सकता है कि काम से आए होंगे, काम धाम से आए होंगे, नौकरी से आए होंगे, आइए हम थोड़ी सी ऐसी बातों को, ऐसे फ्रेग्रेंस के, उसके एरोमा को हम यहाँ महसूस करने पाए। हम उसकी एरोमा के बारे में हम यहाँ सीखेंगे, यहाँ जानेंगे। उसके लिए एक सुगंधदायक वस्तु हम बनने पाए, मसीह की सुगंध हमारे अंदर से ये दिखने पाए। मैं प्रियो उस समय को याद करती हूँ। हम देखते हैं उत्पत्ति 8:21 में क्या लिखा है। नूह के समय में क्या हुआ, नूह जब पूरी तरीके से जब रेस्टोर हुआ तो नूह ने क्या किया, एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु को और पक्षियों को लेकर उसने होम बलि चढ़ाया। जब उसने होम बलि चढ़ाया तो क्या हुआ, 21 बताता है कि यहोवा उसे सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण अब मैं कभी भूमि को नाश नहीं करूंगा। हाँ प्रियो, ये सुगंध थी। अभी आप देखिए, अगर मांस को जलाया जाए, तो मैं और आप इन ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचुरल है, वेरी नेचुरल। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, छोटे बच्चे भी पूछेंगे, अगर कोई मांस को जलाया जाए वो कैसे सुगंध हो सकता है, कैसे सुगंध हो सकता है, चाहे किसी का भी हो, कोई भी प्रकार के जानवर का अगर मांस को जलाया जाए तो कैसे वो सुगंध दे सकता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सुगंध है प्रियो, नूह ने जब सेवा की, परमेश्वर ने उसे बताया कि जा तू प्रचार कर और मन फिराव का प्रचार कर। जब उसने मन फिराव का प्रचार किया प्रियो, आप सबों को मालूम है 120 साल तक मन फिराव का उसने प्रचार किया। लेकिन what was that? आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो it was a sheer failure। अगर आज के समय में देखेंगे तो जो हमारे भाई लोग हैं, जो पास्टर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो डिकन्स हैं, तो इनके पास
इनके पास अप्रेजल नहीं होगा, इनके पास कोई अपना अप्रेजल देने के लिए नहीं होगा। जो आजकल की पद्धति चली आ रही है, जो आजकल के सिस्टम में है, इनके अपने अप्रेजल देने के लिए कुछ नहीं रहा होता। इनके पास अपना अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या बताते ये? अगर नू आज के समय में होता तो क्या होता? पास्ट स्टेट कमेटी क्या कहती उनको? नो, आप तो नहीं चल पाओगे, है ना? नो, आप नहीं चल पाओगे। लेकिन प्रियो ये देखिए कि 120 साल 120 ईयर्स वो लगातार 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 ये कहते रहा मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा प्रियो कि उसके आज्ञाकारिता के कारण, इसी कारण उसने धर्मी कहा है। हम नहीं जानते प्रियो, हम सोचेंगे बहुत बड़ा मीटिंग कर लिए, बहुत प्रचार कर लिए, बहुत लोगों तक पहुंच गए तो बस हमारा अब उद्धार निश्चित है, हम तो जी स्वर्ग जाएंगे। पर ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने से बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर है प्रियो, बहुत बढ़कर है। उसने देखा उसकी आज्ञाकारिता, उसने देखा कि ये बहुत धर्मी मनुष्य है। इसने मैंने जो बोल दिया उसने वो उस आज्ञा का पालन किया, उस आज्ञा का पालन किया, चाहे कुछ अच्छा दिख रहा हो, चाहे अच्छा कोई नहीं दिख रहा हो प्रियो। इसीलिए उसकी जो भेंट है वो स्वीकार की गई। तो इससे हम देखते हैं, यू कैन टेक इट एज ए इंटरप्रिटेशन और वॉट एवर। पर अगर हम देखेंगे इसमें कोई भी और भी अगर हम कॉम्बिनेशंस अगर करना चाहें तो अल्टीमेटली वही आएगा कि आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की वजह से ही परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया। उसने पवित्र पशु और पक्षी को उसके अपने पवित्र हाथों से पवित्र सेवा के बाद, पूरी आज्ञाओं को मानने के बाद उसने परमेश्वर को के लिए बलि चढ़ाया, उसने परमेश्वर के लिए वो बलि चढ़ाया और इसलिए वो सुगंध हुआ। आप सोचिए कि आपका बलिदान इट कैन चेंज लॉर्ड्स डिसीजन, लॉर्ड्स डिसीजन। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन में उस निर्णय को बदल सकता है, वो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को बदल सकता है, वो आपके बच्चों के रिपोर्ट्स को बदल सकता है। हाँ प्रियो, याद रखिए, हो सकता है बहुत बार आपके बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, बहुत बार नौकरियों के लिए एग्जाम दिया होगा, विफल होते गए, लेकिन परमेश्वर उस पवित्र बलिदान से प्रसन्न होता है प्रियो। याद रखिए, आप वो पवित्र बलिदान बनकर उस परमेश्वर के पास आइए, वो निश्चित रूप से सारे बातों को ही विल टेक अ डिसीजन, जैसे उसने इस पृथ्वी के लिए डिसीजन को लिया। यू कैन चेंज योर आपका जो बलिदान है वो परमेश्वर के लिए वो चेंज को ला सकता है। इट कैन हैव अ वेरी वैलिड इफेक्ट ऑन हिज डिसीजन ऑफ फॉर योर लाइफ। हाँ प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते प्रियो। आइए हम देखते हैं कि इस सुगंध, मतलब यह है कि हमारे परमेश्वर को जो सुगंध है वो भाता है, परमेश्वर को सुगंध भाता है। इसलिए उसने व्यवस्था 1:9 में 2:2 में उसने क्या कहा? ऐसी शुद्ध वस्तु का होम बलि करना जिससे परमेश्वर के लिए वो सुगंधदायक सुखदायक सुगंध रहे। सुगंध कौन सी होगी? सुगंध बहुत सारे प्रकार की होती है, जैस्मिन है, लैवेंडर है और बहुत सारी प्रकार के सुगंध होते हैं, बहुत सारी प्रकार के रोज है, बहुत सारे प्रकार के सुगंध होते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि परमेश्वर को कौन सा सुगंध भाता है प्रियो। हम बहुत जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत फास्ट है ये, बहुत सारा आज हमको सीखना है। इसमें परमेश्वर ने बता दिया कि सुखदायक सुगंध, ऐसी शुद्ध वस्तु के द्वारा आप उसे होम बलि करिए ताकि वो सुखदायक सुगंध ठहरे। वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए पवित्र वस्तु का वो बलिदान चाहता है। आइए आज हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह कैसे, इसलिए जब उसका बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो वचन ये कहता है उसके चेहरा देखने योग्य भी नहीं था, उसका चेहरा देखने योग्य भी नहीं था प्रियो, पूरा लहूलुहान था। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 5:2 में उसने ये लिखा है, मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान अपने आप को कर दिया उसने प्रियो, क्योंकि उसे पता था मेरे पिता को ये सुखदायक सुगंध भाता है। हालेलुया,
वो सुखदायक सुगंध उसे भाता है प्रियो। ये बलिदान जो पवित्र बलिदान है ये उसे भाता है, ये उसे भाता है प्रियो। याद रखिए आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जब यीशु ने उस बलिदान को किया प्रियो, यीशु ने जब उस बलिदान को किया, 2 कुरिन्थी 2:14 में हम देखेंगे वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है, हमारे द्वारा फैलाता है प्रियो। 2:15 में उसने लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मसीह की सुगंध के समान है। हम क्या हैं? उसकी सुगंध है। मसीह परमेश्वर के लिए बलिदान होने के द्वारा वो सुगंध बना, वो सुखदायक सुगंध बना। और आज उसके वचन को जब हम लेते हैं, उसके सैक्रामेंट्स को लेते हैं, उसको हम मसीह को हम पहन लेते हैं अपने जीवन में, तो हम मसीह की सुगंध बन जाते हैं। हम मसीह, इट्स ए अरोमा अराउंड एवरीवेयर। आज हम जिस माहौल में अभी बैठे हैं, हम जिस कंडीशन में बैठे हैं, जिस जगह में हम बैठे हैं, आप अपने अपने घरों में होंगे आज, लेकिन सुनने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा आज हम उस मसीह की सुगंध को देखने जा रहे हैं, हम उस मसीह की सुगंध को महसूस करने जा रहे हैं, क्योंकि यही वचन की संगति है जो मसीह की सुगंध जो हमारे जीवन से दूसरों तक फैलती है प्रियो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रियो कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जो लोग हैं, और सचमुच में जहां जहां भी वो जाते हैं, जहां जहां भी वो जाते हैं, मसीही लोग बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं। आप किसी से भी पूछिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे, कहीं पर भी, जहां भी आप जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप बाहर के लोगों से अगर जाके मिलते हैं, बाहर के लोगों से उनकी क्या गवाही आती है, जनरल एक गवाही आती है। मैं बहुत बार सुनती हूँ, मैं अपनी बहनों से बहुत बार सुनती हूँ, अपने कलीग से बहुत बार सुनती हूँ कि आप लोग क्रिश्चियंस लोग में कुछ अलग बात तो जरूर होती है, कुछ तो होता है। और दे कोरिलेट यू विथ मदर टेरेसा, वो कोरिलेट करते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत भलाई के काम किए, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को रखा, उन्होंने बहुत बूढ़े लोगों की सेवा की, जो सड़क में पड़े थे उन लोगों की सेवा करी। ये आप लोग हमेशा करते हैं, आप लोग बहुत दया से भरे हुए प्रियो। यही है पर यीशु मसीह आए, दुखी, गरीब, अनाथ, विधवाओं की सेवा। अगर नया नियम में देखेंगे सिर्फ इसी की सेवा करने को कहा गया है। यहां से लेके याकूब तक भी अगर अपन देखेंगे तो मसीह एक कलीसिया का कार्य है, वो कार्य है कि एक दुखी, अनाथ, विधवा, इनकी सहायता करना। और बखूबी से हमारे लोग, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने भारत में बहुत अच्छी गवाही बनाई है। दिल्ली में भी मैं देखती हूँ या व्हाट्सएप में भी देखती हूँ, लोग बहुत लोगों ने अभी अपने हाथों को बढ़ाया, जिस भी तरीके से भी वो बढ़ा सकते थे, उन्होंने अपने इस कार्य को किया, जो वो कर सकते थे प्रियो वो उन्होंने किया। प्रभु को महिमा मिले, सारी बातों को महिमा मिले, और इसी तरह हम मसीह की सुगंध उन लोगों तक पहुंचाने पाए, और मसीह की ज्योति, यीशु की ज्योति हमारे जीवन से चमकने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को महिमा मिले। हम आइए वचन में चलते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रियो। और आज जब हम वचन को देखेंगे प्रियो, मुझे बहुत ज्यादा द्वितीय आगमन की तैयारी में हमको रहना चाहिए। द्वितीय आगमन कैसा है? परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा, मैं उन समय को याद करती जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हो गया, जब वो पुनरुत्थान हुआ, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आज हम रहते हैं तो उसके जब 12 चेले उसके साथ 3-3.5 साल की सेवा में उसके साथ थे, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे? जब उन्होंने जीवन की बातें सुनी, अनंत जीवन की बातें सुनी, उन्होंने इतने आश्चर्यक्रम देखे, अंधों को देखते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, और उन्होंने देखा कि मुर्दे जी उठे हैं, कोढ़ियों को देखा, हजारों लोगों को खाना खाते हुए देखा, और अपने गुरु को उसने देखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए। और उसी जब वो पकड़वाया गया, उसी के थोड़ा पहले उन्होंने कहा, अभी तुम मुझे देखते हो, थोड़े समय के बाद ना देखोगे, फिर तुम देखोगे। और वो बिल्कुल जानते थे, और उन्होंने तो वो दर्शन को भी देखा था। सब बातें होते हुए जब वो पुनरुत्थान हुआ, जब संडे को जब हुआ, तो तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठे, जब वहां थे, तो चेले कहाँ थे? वेयर वेर दे? बड़े आश्चर्य की बात है ना।
ना चेलों का पता, ना मतलब कोई भी नहीं, 12 में से कोई भी नहीं। क्या उनको किसी को याद नहीं आया? किसी को भी कोई भी नहीं जानता था? कोई भी मतलब ये नहीं किया कि हाँ हमारा गुरु इस जो जो उसने कहा था उसने बताया था और ऐसा ऐसा हमारे साथ होगा। और ये लोग व्यवस्था को भी तो जानते थे कि ऐसा होगा कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, सब बातें थी। नॉट ओनली दैट, जब वो मार्था लाजर का जो उनका फ्रेंड था, दोस्त था, तो उनके घर जब जाते थे मार्था और मरियम से तो बहुत बार बातें होती थी, बहुत बार बातें होती थी। इन्होंने आए, ये तीसरे दिन आए प्रियो, लेकिन हाथों में मसाला लेके आए थे, मसाला लेके आए थे। और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार क्या होता है, वो तीसरे दिन वो फिर से उसमें मसाला मला जाता है, उस बॉडी पे मसाला लगाया जाता है और अंतिम बरियल दिया जाता है। वो अंतिम होता है उनका, थर्ड डे में उनको अंतिम फॉर द फाइनल वो कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो उसके बाद नहीं जाते वो। तो ये जो स्त्रियां थी वो तो मसाला लेके इधर उधर घूम रही थी, ढूंढ रही थी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। उनको भी याद नहीं आया कि मसीह ने तो कहा था, उस यीशु नासरी ने तो हमें कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रियो, उस चेलों ने तो नहीं किया, इन स्त्रियों ने भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास बहुत समय था प्रियो। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग इस सकते हैं कि हमारे पास वचन है, हमारे पास लिखा हुआ वचन है प्रियो। हर n नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, n नंबर ऑफ ट्रांसलेशन है, n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में है, इतने सारी भाषाओं में, बोलियों में, हर जगह है। इतने प्रचार किए जा रहे हैं, इतने सारे वार्निंग्स दिए जा रहे हैं। नूह के समय से हमें मन फिराव का वार्निंग मिली, उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वो कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। मत्ती 28 में पर यीशु मसीह ने हमें स्वयं कहा है कि मेरे आने की तैयारी करो, तुम मेरे लिए चेले बनाओ, गवाह बनो, जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। प्रियो, आज वो समय है, आज फिर से वही मार्ग को तैयार करने की आवश्यकता है। प्रियो, मुझसे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने उस मार्ग को तैयार किया? क्या आप कितने सीरियस थे? क्या आप सिर्फ लॉकडाउन के समय में आप कुछ कर रहे हैं कि चलो यही हो जाए? नो, आज का समय, लॉकडाउन भी परमेश्वर ने हमें वो वार्निंग दी है, वो अलर्ट किया है कि हम जाकर लोगों को बचा लाएं। यहूदा 1:24 में लिखा हुआ, यहूदा 1:24 में ये लिखा हुआ कि आप जो आग में जा रहे हैं उनको झपट कर निकालो। जो आग में जा रहे, जो आग में प्रतिदिन वो आग में डाले जा रहे हैं और नरक की आग में है, नरक के राह में, उनको जाके झपट के निकालो। झपट के करना है, फटाक से करना है, जल्दी से करना है। बहुत सारे प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भाइयों ने इस प्रकार से सोचा। ये जो फेसबुक लाइव होने का बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसमें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है कि इस प्रकार से तुम ये करो। उनकी बुद्धि को खोला, उनको ज्ञान दिया कि इस प्रकार से आप लोग मार्ग को तैयार करो। हाँ प्रियो, आज यहाँ पर हम यूं ही नहीं कर रहे, हम अपनी दोपहर नहीं काट रहे हैं, हम यूं ही समय नहीं बिता रहे हैं, लेकिन आज उस मार्ग को तैयार कर रहे हैं प्रियो, जो नूह ने किया था, जो यहूदा बपतिस्मा देने वाले ने किया था। आज वो सारी पृथ्वी के लोगों को कहता है, प्रियो। कल ही रात को मैंने एक देखा कि टेक्सास में, यूएस में, अमेरिका में, टेक्सास में, वहां बहुत सारे कौवे आ गए, बहुत सारे और सारे उनके रोड में, कार में, हर जगह इस अजीब प्रकार की बातें क्या बता रही है? जस्ट टू अलर्ट अस। तो प्रियो, हम देखेंगे आज के परमेश्वर के वचन में, हम देखेंगे प्रियो मत्ती 24 उसका 32। हम वचन निकालेंगे। परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो प्रकाश होता है। जब बाइबल खुलती है प्रियो तो प्रकाश होता है। हमारे जीवन में प्रकाश होगा, हमारे बच्चों के जीवन में प्रकाश होगा प्रियो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में प्रकाश होगा। हालेलुया। हाँ, तो हम ये देखेंगे प्रियो कि इस दृष्टांत को हम देखेंगे। पहले मत्ती 24 उसका 32 को हम देखेंगे, है ना। और वैसे लूका 21 में ये ज्यादा स्पष्ट है, लूका 21 उसके 29 में ज्यादा स्पष्ट है। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ के सब पेड़ों को देखो, जो ही उसमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है।
इसी रीति से जब तुम ये बातें देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो ले तब तक उस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आज हम देख रहे हैं प्रियो, सिर्फ इसमें आएगा अंजीर का पेड़, क्योंकि उसने कहा है, उसने ये बात बताया है कि जैसे अंजीर के पेड़ को देखते हो और जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल आ रहा है। यहाँ पर यही रेलेवेंट है। इस बातों के अंदर वो अपने द्वितीय आगमन के बातों को कहा है उसने। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, इट्स नॉट ओपन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे खोजो, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, मुझे खोजो। इसका इंटरप्रिटेशन आपको हिब्रू में बता दूं कि खोजो नहीं होता, खोजते रहो, ढूंढते रहो, लगातार ढूंढते रहो। हिब्रू में कम से कम 49 टेंसेज हैं। अगर आप लोग जानते होंगे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल जो पढ़े होंगे, 49 टेंसेज हैं। बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है। तो इसमें क्या है, ढूंढो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ढूंढो। अब इसी के अंदर हमको सीधा सीधा पढ़ेंगे तो लगेगा पेड़ को देख लो, इसी रीति से मुझे आते हुए देखोगे, इन बातों को हम देखेंगे, लेकिन इनके अंदर बहुत अंदर गूढ़ बात छिपी हुई है। अगर हम देखेंगे सिर्फ अंजीर के पेड़ को, आज हम देखेंगे अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ को आपको मैं ये बता दूं कि अंजीर का पेड़, अंजीर को हमेशा हमेशा यहूदा देश या इजराइल से, यह इजराइल से उसे सिमली किया गया है, मतलब तुलनात्मक किया गया है। अगर अंजीर है तो वहां पर आप ये लगा सकते हैं कि ये इजराइल के लिए है। जहां जहां भी, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार वो अंजीर का जो पेड़ है वो इजराइल को डिपिक्ट करता है ना। तो आप परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, यिर्मयाह 4 उसके 5 में देख सकते हैं, यहोशे 9 उसके 10 में देख सकते हैं। उसमें इजराइल को एक अंजीर के पेड़ से इससे लिंक करके बताया गया है कि अंजीर के पेड़ के साथ ऐसा होता है, इसलिए इजराइल ऐसा है। अंजीर के पेड़ में जब फल लगेंगे तो इजराइल जो देश है वो फलवंत होगा। तो इस प्रकार से की बातें हैं कि, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप किसी भी इंटरप्रिटेशन में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उसमें ये है कि इजराइल को अंजीर के पेड़ से लिंक किया जाता है। और अगर इजराइल बोलना है तो वो अंजीर के पेड़ को लेके बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लूका 13 उसके 6 से 9 में एक हमको दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है कि एक बगीचा है, वो दाख का बगीचा है, और उसके बीच में क्या है, एक अंजीर का पेड़ है। अगर दाख के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ है और उस अंजीर के पेड़ को 3 साल हो जाते हैं लेकिन वो फलता नहीं है, और उसका जब मालिक आता है तो वो कहता है कि काट डालो। लेकिन उसी समय यीशु एकदम, जो माली है वहां पर, वो बहुत वो हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं इसके 1 साल और रहने दो, एक बार और उसको मौका दो, एक बार और मौका दो, और वो शायद वो फलने लग जाए। वो एक आशा से देखता है, एक आशा रहती है उसकी। लेकिन यही यीशु मत्ती 21 उसके 18 से 20 में देखते हैं। ये वहां का सीन है जहाँ यरूशलेम और बैतनिया से निकल के जब यरूशलेम के मंदिर में वो फसह के पर्व के समय गया, वो 2-3 दिन का समय है जब वो आया और गया, फिर आया और गया। तब जब आया गया हुआ तो वहां पर एक अंजीर का पेड़ दिखा उसे, और वहां पर जाकर, जबकि उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि उसमें कोई फलने का सीजन नहीं था, लेकिन फिर भी वो आशा करता है उसको, और फल ना पाकर वो क्या करता है, उसको श्राप देता है और वो पेड़ सूख जाता है। ये था। इसको देखकर जो चेले थे वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि यीशु का स्वभाव बहुत प्रेमी स्वभाव था। यीशु का स्वभाव बहुत ही नम्र और दीन मनुष्य था। वो बहुत ही नम्र और दीन और प्रेम से भरा हुआ था। उसका हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता था। ये देख के बहुत सकपका गए कि ये क्या हुआ जाता है, ये क्या होता है। और ऐसा हुआ कि ये जो अंजीर का जो पेड़ था वो क्या हुआ कि सूख गया। प्रियो, इसी के पहले जब देखेंगे तो यीशु मसीह गए थे परमेश्वर उनके यरूशलेम के मंदिर में गए थे, और वहां उन्होंने जो वहां पर जो मजमा लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ था, उसको देख के बहुत गुस्सा हो गए और उसने सब
फेंक फाक किया और बहुत गुस्से में बोले कि ये मेरे पिता का घर है, मेरे पिता का घर है। और उसने देख के सारे उसको हटा दिया, फेंक दिया। इसको देख के भी विस्मित हो गए थे, क्योंकि ये पहला गुस्सा था उसका, बहुत गुस्सा हो गया था वो। और दूसरी बात, इस अंजीर के पेड़ को देख के गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। ये दोनों सीक्वेंस है प्रियो, ये दोनों के दोनों उस समय वो यहूदियों को देख के, उनकी हरकतों को देख के वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया बहुत। और उसके बाद जब इस अंजीर के पेड़ को देखता है वहां फल नहीं पाता है, तो उससे वो उसको श्राप दिया। इन ऑल ये है कि वो इज़राइल को फलवंत ना देखकर वो उससे नाराज हो गया था। मेन बात ये, अगर आप और भी इंटरप्रिटेशंस को पढ़ेंगे, बहुत सारे हमारे रिसर्चर्स हैं, बहुत स्कॉलर्स हैं, अगर उनके इंटरप्रिटेशंस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस प्रकार की बातें थी, इस प्रकार की ये बातें थी। तो आइए आज हम चलते हैं कि इस अंजीर के जो अंजीर का पेड़ है उसमें ये कहता है कि जब उसमें हरी हरी पत्तियां आने लगे तो देख जानना कि ग्रीष्म काल आ गया है। तो हरी पत्तियां, अब मैं बताऊं मैं आपको कि एक अंजीर का पेड़ है तो पेड़ को जानने की बहुत आवश्यकता है। अंजीर बहुत वो मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट में बहुत पाया जाता है, वो पेड़ उस एरिया में पाया जाता है वो पेड़, और बहुत सदियों पुराना पेड़ है, सदियों पुराना पेड़ है। ये बहुत जरूरत का बहुत सारी उसकी हर चीज से बनाए जाते हैं, उससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, उसका फल जो है वो खाने योग्य होता है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत विटामिन से भरा होता है। और दूसरी बात ये है कि यही जो अंजीर है ये साल में 2 बार फलता है, ये 2 बार फलता है, लेकिन एक बार जो है वो फल उसका व्यर्थ हो जाता है जब ठंड के समय वो फलता है। जब वो ठंड के समय फलता है तो उस वक्त उसके जो है वो क्रिपल्ड से हो जाते हैं उसके फल, और वो बिल्कुल सूख जाता है। अंजीर का पेड़ बिल्कुल सूख के ऐसा जैसे कि जल जाता है। ठंड के समय बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। कोई सोच नहीं सकता कि उसके अंदर से भी कोई आशा होगी, उसके अंदर से भी कभी वो हरा होगा, कभी कोई सोच नहीं सकता। कहते हैं कि वो बिल्कुल काला सा हो जाता है। अगर आप इजराइल जाएं फरवरी में या जनवरी के एंड ऑफ फेब में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे अंजीर का पेड़ इसी तरीके से दिखेगा, कोई आशा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जला हुआ सा। मैं जो बातों को बता रही हूँ नाउ, जब आगे की बात को हम कहेंगे तो आपको वो बातें मैं इसको इसी से लिंक करूंगी मैं। तो क्या होता है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, जब स्वर्गारोहण हो जाता है उसके 40 साल के बाद, मतलब 70 एडी में क्या हुआ कि अब हम थोड़ा हिस्ट्री में चले। मैं बताई हूँ कि यहूदियों के बारे में इनकी हिस्ट्री जानना हमारे बहुत जरूरी, तभी हम इस वचन को, इनकी भविष्यवाणी को तभी हम समझ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं समझ सकते। इसमें हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हिडन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोफेटिक वर्ड, है ना। तो इसकी इंटरप्रिटेशंस की हमें आवश्यकता होती है, तो उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो 40 साल के बाद क्या होता है कि ये जो यहूदी हैं, यहूदियों ने क्या किया, बड़ा विद्रोह किया रोमन राज्य में। रोमन शासक जो था उसके अगेंस्ट में ये विद्रोह करने लगे। जब विद्रोह किए तो उन्होंने क्या किया, इनको 11 लाख लोगों को, यहूदियों को उन्होंने कत्ले आम कर दिया उन्होंने। 11 लाख एक साथ मार डाले गए। और तो और उन्हें पूरे और जितने जो बच भी गए थे, जहां भी वो बच गए थे, उन सभी लोगों को तितर बितर कर दिया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक स्टेटमेंट, ऐतिहासिक ऐलान हुआ कि सारे यहूदी जहां भी ये रोमन राज्य बहुत बड़ा राज्य था। ये हमारे अफगानिस्तान से लेके पूरा वो सऊदी अरब होते हुए मेडिटेरेनियन का वो पूरा एरिया इन्हीं का था, यही शासक का था, रोमी शासक चलता था। उन्होंने ये ऐलान किया कि इसके बाहर, इसके शहर पैना में भी ये टिकने ना पाए, ऐसा इनको भगाओ यहाँ से, ऐसा इनको खदेड़ दो। बहुत क्रूर थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन यहूदियों को पूरे जगह से तितर बितर, बोलते हैं दुनिया के कई देशों में ये तितर बितर हो गए। और ऐसा हुआ कि जब ये वहां से तितर बितर हुए प्रियो, उन्होंने क्या किया, यरूशलेम का नाम बदल दिया। कहते हैं यरूशलेम का नाम अपने देवता के नाम पे रख दिया,
आलिया कैपिटिलिनो, आलिया कैपिटिलिनो ये रख दिया उन्होंने नाम, और इजराइल का नाम रख दिया फिलिस्तीन, पैलेस्टीन रख दिया उन्होंने, तब से उसका नाम पैलेस्टीन है। और उसके बाद ऐसा हुआ प्रियो, उन्होंने सारे वृक्ष को काट डाले, सारे एवरीथिंग, दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सारे घरों को तोड़ दिया, पूरा एक ईंट पे ईंट ना रहा, पूरा सब चीज तोड़ दिया और ये तोड़ दिया। और उसके बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा, उन्होंने क्या किया, नमक से पूरे शहर को, पूरे इजराइल को उन्होंने नमक से भर दिया, ताकि इनकी कोई पीढ़ी कभी आके ठहर ना सके, कोई पीढ़ी यहाँ पर आके रुक ना सके। ऐसा उनके साथ हुआ, ऐसा इजराइल के साथ हुआ, ऐसा इजराइल के साथ हुआ। यू कैन चेक आउट इन द गूगल सर्च करके आप इसमें देख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ और ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28, आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 49, 28 का 49। उसमें यह लिखा है, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू ना समझेगा। अब ये आप कहेंगे कि ये कहां से कौन सा वचन आ गया, ये कहा जा रहा है उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा। उकाब सी एक जाति आपको बताऊं कि जो रोमन है, रोमन राज्य था, रोमन जो एम्पायर था, उसका जो लोगो था, हर एक चीज का लोगो होता है ना, जैसे किसी का भी आरबीआई का देखिए कि लोगो है ना, हमारे देश के हमारे देश का एक लोगो है, हर जगह का एक लोगो रहता है, उसका ट्रेडमार्क जो रहता है। तो उनका जो लोगो था वो बहुत बड़ा एक उकाब, बहुत बड़ा उकाब था। और जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने जाते थे तो वो उसी को लेके जाते थे, उसी उकाब को लेके जाते थे। बहुत बड़ा उकाब था। और इसी रोमन राज्य ने क्या किया प्रियो, मैं ये बताती हूँ कि इनके जो मंदिर है, इनकी जो मंदिर की भव्यता भी मैं आपको बताऊं, वही यरूशलेम मंदिर वो बहुत भव्य था। हर साल वहां यहूदी आते थे, बहुत सोना चढ़ाते थे वो लोग, सोना और बहुमूल्य वस्तुओं को चढ़ाते थे। बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था वो। तो इसलिए मत्ती 24 उसके 1 और 2 में ऐसा लिखा है। मत्ती 24 उसके 1 और 2 में क्या लिखा है देखिए, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसके चेले भी थे जो वो उसकी मंदिर की रचना दिखाने के लिए, चलो खूबसूरती की बातें करेंगे, परमेश्वर के मंदिर की बातें करेंगे और इसकी खूबसूरती को बताएंगे। उसकी खूबसूरती का हम भी करते हैं, अरे कितना सुंदर है, अरे ये कितना सुंदर है, अरे वो कितना सुंदर है। हम भी देखते हैं उसकी भव्यता को, देखते हैं कितना सुंदर आर्किटेक्ट है, उसके अंदर जो उसके इंटीरियर्स जो किए गए हैं वो बहुत सुंदर है, उसके जो कलर सेंस है, उसके एस्थेटिक सेंस को हम देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। इंसान है, देखते हैं तो एप्रिसिएशन आता है ना। तो उसकी खूबसूरती को देखकर जब उसके चेले उसको कह रहे थे तो उसने क्या कहा, उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हाँ प्रियो, उसने ये कहा कि तुम यह सब जो देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रियो, वो यीशु मसीह का वो वचन था। और ये देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि जो मंदिर है उसकी क्या हालत हुई। उस मंदिर में ये रोमी सेना घुस गई और उसे जला दिया। और कहते हैं वो इतना भव्य था कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े, मतलब हजार टन के पत्थर यूं लगे हुए थे, हजार टन के पत्थर लगे हुए थे, जिसको आज तक भी सोचा जाता है, आज के भी आर्किटेक्ट में ये सोचा गया है, देखा गया है, उसके रिसर्च का कारण है कि कैसे, क्या चीज से ये लोग उठा के उसको रखते थे, क्या चीज से उठा के ये बनाया गया। और प्रियो, ऐसा हुआ, रोमी जो राज्य था, रोमी शासक था, रोमी जो सैनिक थे, उसने वो पूरे मंदिर को तोड़ डाला और मंदिर में से उसने पूरे पत्थर को तोड़ डाला। आज वो डेब्रीज वहां पर है, उसे कोई दोबारा उठाया नहीं, किसी ने उठाया नहीं। ये क्योंकि यीशु ने जो कहा था प्रियो, पत्थर पे पत्थर ना ढाया जाएगा। वो मंदिर आज यूं ही पड़ा, लोग उसको देखने जाते हैं, उसकी मतलब बर्बादी को सोचे, उसकी बर्बादी को वहां लोग देखने जाते हैं। आज वो डेब्री वैसे ही पड़ी हुई है, बड़े बड़े, मैंने यूट्यूब में देखा, आप भी यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। और इस प्रकार से
ये बातें हुई। अब क्या हुआ, इजरायली जो थे, यहूदी जो थे, जब ये गए, कहाँ गए, बड़े बहुत अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह में ये बसते चले गए। और इनका जो खास ये हुआ, ये जर्मन में, जो जर्मन के साइड में, जहाँ जहाँ हिटलर का जो राज्य था, हिटलर बहुत क्रूर शासक था, आपको पता होगा, और उससे बहुत ज्यादा क्रूरता, सबसे ज्यादा क्रूरता इस कम्युनिटी से हुई है। इस अब जो कम्युनिटी है, जो जूइश पीपल है, कहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा जो बर्बरता हुई है, जो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, वो इसी कम्युनिटी का और इसी समय के लोगों के साथ हुआ है। इसके बाद और कोई हिस्ट्री नहीं बताती कि और कोई सेक्ट के साथ ऐसा हुआ होगा। हिटलर ने क्या किया, एक दिन में ही 60 लाख यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। गैस चैम्बर में डाल के, बहुत अजीब सी बातें होती थी, गैस चैम्बर में डाल के उनकी चीखों को वो सुनकर आनंदित होता था। उनकी महिलाओं के साथ तो वो कह नहीं सकते, इतनी बर्बरता हुई, महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ प्रियो। और ये ढूंढ ढूंढ के यहूदियों को मारता था, ढूंढ के इसने मारा। और इतने ज्यादा यहूदियों के ऊपर ये हुआ, कितने समय, आप क्या सोच सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1900 years, 1900 साल। और इस समय ये पूरे साल में कभी भी वहां पानी नहीं बरसा, इजराइल में प्रियो पानी नहीं बरसा, वहां पर पानी नहीं बरसा। वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, वो बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया, तो अभी जो ज्योग्राफिकल जो साइंस है, ज्योग्राफिकल जो साइंस सेंटर्स हैं, जो मौसम को देखते हैं, वो उन्होंने ये सर्च किया उस जगह की मिट्टी को लेके कि इतने साल तक क्या कभी बारिश नहीं हुई होगी। तो पता चला कि 1878 तक वहां वर्षा हुई ही नहीं, ऑलमोस्ट 1900 ईयर्स तक वहां वर्षा नहीं हुई। पूरे रीति से पेड़ काट डाले गए, पूरी रीति से सब कुछ, वो बिल्कुल रेगिस्तान सा था। और जो उसके लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनका हाल बेहाल था। बहुत परिस्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी प्रियो इन लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ये मिलते थे, जब फसह का पर्व आता था, एक दूसरे को गले लगा कर बोलते थे, अगले साल जेरूशलेम। ये एक दूसरे को एनकरेज करते थे और दुआ करते थे। ये लोग दिन में 3 बार दुआ करने वाले लोग, दिन में 3 बार। या दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी दे आर मेटिकुलस अबाउट एवरीथिंग। उनके पास जो उनकी जो पद्धति है, उनके पास जो उनका सिनागॉग है, उस सिनागॉग को किस प्रकार से रखना है, कैसे रखना है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें जो अभी भी यहूदी धर्म में, यहूदियों के पास भी उनका एक जो पुरानी व्यवस्था है, वो तो है उनके पास है। वो उसके अनुसार वेरी मेटिकुलसली करते हैं, वेरी मेटिकुलसली। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो कि वहां की जो माताएं हैं, जो उनकी माएं हैं, वो क्या करती हैं, अपना हर फ्राइडे को उपवास रखकर अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखती हैं और उनके ऊपर अब्राहम, इसहाक और याकूब, इजराइल की आशीष को उतारती है। वो अभी भी ऐसा ही करती है, अभी भी ऐसा कर, बड़े विश्वास के साथ प्रियो, विश्वास के साथ, बहुत डिसिप्लिनेरियन है। और वहां पर ये भी है प्रियो कि जो माँ है उसके पास है सब कुछ, बच्चे की शिक्षा दीक्षा सब कुछ, माँ इज रिस्पॉन्सिबल। और जो हस्बैंड है वो स्यू भी कर सकता है, वो उसको इसी कारण से छोड़ सकता है कि तुमने क्या शिक्षा दी, अगर बच्चा प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहा है तो तुमने क्या शिक्षा दी। प्रियो बहुत सारी बातें इनसे सीखने की बातें, दे आर सो रेवरेंस, जो हम लोग बोलते हैं लॉर्ड यू आर द मोस्ट रेवरेंट गॉड, वो रेवरेंस प्रियो ये देते हैं। ये लोग अभी भी वो रेवरेंस को देते हैं, उनके अंदर भय है, डर है। तो हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार जब ये एक दूसरे से मिलते थे और इस प्रकार से इनके साथ ऐसा होता था। प्रियो देखिए, जो मैंने कहा कि अंजीर जो सूख गया था, अंजीर जो काला पड़ गया था, उसमें कोई आशा नहीं थी, ऐसे ही इजराइल हो गया था। पूरा इजराइल आप जो देखते हैं वो पूरा इजराइल ऐसा हो गया था, वहां कोई आशा नहीं थी, सब कुछ सूख गया था, वेजिटेशन नहीं था, वो पूरे रेगिस्तान बना दिया गया था, पूरे रेगिस्तान में था। और ऊपर से ये कि पानी भी नहीं बरसा, कितने साल
1900 ईयर्स तक पानी नहीं बरसा प्रियो, पानी नहीं था। और ये देखिए, ये भी वही अंजीर है प्रियो जो मैंने अब पहले बताई थी। ये अंजीर है जो सूख गया था, जो सूख गया था प्रियो, और ये अंजीर है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ आगे। अब ये जो परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर के वचन में हमने जो बताया और हमने सीखा, क्या होता है। मत्ती 25:27 उसके 25 को भी पढ़ लेंगे। मत्ती 27:27 उसका 25, उसमें 25 में ये लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये बातें ये कोट की जाती हैं, ये बातें कोट की जाती हैं इजरायलियों के लिए। ये कहा जाता है इजरायलियों के लिए कि ये अपने ऊपर इन बातों को ले आए, अपने ऊपर लेके आए। इनकी जो कहा हुआ, इनकी जो कही हुई बातें इनके ऊपर ही आने पाए। इसलिए प्रियो, हमें हमेशा बहुत सचेत होकर कुछ बातों को जब हम बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि वो हमारे मुख के फल का सृजनहार है। इसे अपने वचन में भी तो कहा है कि वो हमारे मुख के बोल का सृजनहार है। तो जो बोलेंगे वही होगा, जो बोलेंगे हमारे साथ वही होने पाएगा, है ना। तो क्या होता है कि ये जो इजरायली है, जो इजरायली यहूदी हैं, जो जहां भी थे, फिर इन्होंने एक मूवमेंट चलाया और 14 में 1948 में डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ये वापस और यूएसए ने, अमेरिका ने इसे सपोर्ट किया और वापस ये आने पाए। जब वापस आने पाए प्रियो, तो कहाँ लिखा है हम देखेंगे, यशायाह 11 उसका 12, यशायाह 11 उसके 12 में ये लिखा है प्रियो, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रेम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और ना यहूदा एप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोवाब पर हाथ चढ़ाएंगे और अमोनी उनके अधीन हो जाएंगे। प्रियो, ये जो एदोम है, ये एसाव के वंश हैं जिनको एडोमाइट्स कहा जाता है। ये अमोन और मोवाब जो है वो लूत के वंश से रहे, मोवाबाइट्स कहा जाता है उनको, एमोनाइट्स कहा जाता है। ये अभी भी वहां पर हैं, ये अभी भी वहां पर हैं। इनकी जो वंश है ये वहीं रह की हुई है, जो पहले बिल्कुल भी इनको सह नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं सह सकती थी। लेकिन जब इनका आना हुआ प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर होने पाया, ऐसे ही जकरिया 10:8 भी देख लेंगे। जकरिया 8 उसके 10 में लिखा है, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। जब ये अलग अलग जगह से प्रियो आए थे, इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई भी आर्मी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता कि वो वैसे ही बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। और आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल किस प्रकार से बढ़ता गया, किस प्रकार से वो बढ़ा है। 4 बड़े बड़े वॉर, कहते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिनाई वॉर, 6 डे वॉर, योम किप्पोर वॉर, ये सारे वॉर्स उसने यूं जीत लिए थे, उन्होंने यूं जीत लिया था। और अलग अलग जगह से ये लोग यहाँ इकट्ठे होने लगे। आज इतने पावरफुल हो गए प्रियो। इन्होंने क्या नहीं इन्वेंट किया है, क्या नहीं इन्वेंट किया इन्होंने बहुत सारी चीजें, आप बोलेंगे पेस मेकर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेनलेस स्टील, सैंडिक, मास एनर्जी, वैक्सीन, बहुत प्रकार के वैक्सीन, गूगल, सब कुछ इनका है, सब कुछ इनका है। और प्रियो, ऐसा है कि इसके साथ परमेश्वर बना हुआ है। ये ऐसी जाति है, इनके पास ऐसा सीबीआई है इनका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो ऐसा स्ट्रांग है कि इनके ऊपर कोई प्रबल हो ही नहीं सकता। इनके पास ऐसे मिसाइल्स है और ऐसे ये है। एक जो उनका वेपन है, एक जो उनका प्रोटेक्टिव वेपन है, जो उसको कहते हैं वो डेविड स्लिंग कहते हैं, जो वो कोई भी रात 24 घंटा वो
उसके जो रडार्स हैं वो ऊपर कार्य करते हैं और जहां से भी अटैक होता है उनके मिसाइल्स को गिरा देते हैं। जहां से भी वो अटैक होता है उनके मिसाइल्स को गिरा दिया जाता है। तो ये जो थी, अब जब हम देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार इजराइल बढ़ रहा है। आप निकालेंगे जकरिया 8 उसका 8, जकरिया 8 उसके 8 में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और ये सच्चाई और धर्म के साथ होगा। प्रियो, ये जब ये आ गए, ये बहुत अपने में छुपाने वाली जाति है। ये जाति बाहर ओपन नहीं करती, कुछ भी चीज ये बहुत जल्दी बताते नहीं है किसी को, सब चीज सीक्रेट्स में रखते हैं। तो ये बहुत पहले क्या हुआ कि ये कभी नहीं बताते थे अपने धर्म के बारे में, लेकिन ऐसा हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ प्रियो कि ये लोग, इनके जो रब्बीज हैं, इनके रब्बी, ये धीरे धीरे परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। जब ये अपने वचन को पढ़े, अपनी व्यवस्था को पढ़े, तो परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत रीति से हुआ और उद्धार उनके यहाँ आने पाया। वो मानने लगे कि मसीहा आ चुका है, उसके द्वितीय आगमन है। ये हमें वो उन बातों में कोई भुलाए नहीं, हमें सही शिक्षा देना है। प्रियो, तभी इन्होंने क्या किया कि जितनी हमारे पास बाइबल है, तो मेन जो बाइबल है, आप लोगों को पता है, जो पुराना नियम है वो लिखा हुआ है हिब्रू में, और जो नया नियम लिखा है वो ग्रीक में लिखा है, कैनाई ग्रीक में लिखा हुआ है। तो उसको लेके इन्होंने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया, क्योंकि ये तो जानने वाले हैं, ये तो उस जगह की भाषाओं को, उसकी भाषाओं का अर्थ को जानने वाले हैं। जो हिब्रू भाषा जो है, प्रियो, ये बताना चाहूंगी कि ये बैक्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये साइन लैंग्वेज है। मतलब बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर का वचन और उसका कार्य, सचमुच में अद्भुत है। आप ये सोचिए कि उनका जो अल्फाबेट्स है, इट इज हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और वो साइन लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो उन्होंने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन जब किया प्रियो, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास ठहर गया। बहुत सारे अभी जो रब्बी हैं, दे आर ऑन टू इट, क्योंकि रब्बी जो बोलता है वो उनकी कलीसिया करेगी, उनके जो प्रजा है वो करेगी, जो उनके लोग हैं वो उसको मानने लगते हैं, उसको मानने लगेंगे। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह भी है, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। और कहते हैं जब इनमें उद्धार आएगा तो समझ लेना कि एकदम उसका आना एकदम निकट है, क्योंकि इनके बीच में भी वो उद्धार आएगा। तो प्रियो, ये देखा हमने कि किस प्रकार उसने जकरिया 8 के 8 में हमने देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट है जकरिया 8 का 20। आप देखिए, इसे आपको बहुत आप आनंदित हो जाएंगे। 8 के 20 में देखिए, ये हमारे लिए, हमारे युग के लिए है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए जाएंगे। आज अगर हम टूरिज्म को देखेंगे प्रियो, मैक्सिमम लोग इजराइल जा रहे हैं, मैक्सिमम जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वहां कितनी लड़ाई और ये होती रहती, वॉर्स होते रहते हैं। स्टिल पीपल जाते हैं, इतने लोग जा रहे हैं, और वहां पर अभी लोग वहां जाके घर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आके वहां पर घर बना रहे हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों में बसेंगे। एक वचन कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो पहाड़ों में बसने लगेंगे, पहाड़ों में जा के बसने लगेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि एक दूसरे से कहेंगे। आज हमारे यहाँ भी, जब हमारे यहाँ इंडिया में टूर होना है, ये कितने मैसेजेस आते हैं अपने पास, चलिए टूर में जाना है, हमको इजराइल में जाना है, इजराइल जाना है, कौन कौन को जाना है, कौन, एक दूसरे को हम भी एनकरेज करते हैं कि चलो। कई लोग का तो कई बार ट्रिप हो गया है। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब ये इजरायली भागे यहाँ वहां, जब इजरायली इधर उधर चले गए, यहूदी लोगों को खदेड़ दिया गया, तो वो कहाँ तक आए? ये पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे होते होते प्रियो ये इंडिया भी आए। हालेलुया, इंडिया भी आए। और ये इंडिया कहाँ से आए? ये पीछे से चाइना वाइना होते हुए, और ये हमारे मणिपुर में आए प्रियो। हाँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको गूगल में डाल के आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। एक चरचंदपुर, ये डाल के आप सर्च करेंगे, जूस इन चरचंदपुर,
ऐसा डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। प्रियो ये वंश वहां पर आया। देखिए जब बोलता है कि मैं सीटी बजा के बुलाऊंगा, सीटी बजा के बुलाऊंगा प्रियो, तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में हम ही लोग नहीं जानते नॉर्थ ईस्ट का जगह कहाँ है क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है हम लोग, वी डोंट नो। बहुत सुंदर जगह है हालांकि, लेकिन वी आर नॉट एक्सपोज टू देम ना। तो वहां पर इब्ने मनीशे, इब्ने बोलते हैं, माने मनुष्य के जो जनरेशन है, मनुष्य के जो बच्चे हुए, जो मनुष्य से जो जनरेशन्स निकल, उनकी जो पीढ़ियां निकली, वो उस क्लैन के हैं। और आपको मैंने बताया कि ये इजराइलीज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। मैं नहीं बोल सकती कि मैं जी हाँ जी मैं भी इजरायली हूँ, मैंने उसको धर्म को अपनाया ना, आई कांट से। वो जेनेटिक, उनके डीएनए टेस्टिंग हुई है, उनके सारी चीजों को टेस्टिंग करके, सब कुछ करके, ब्लड रिपोर्ट्स आगे सब कुछ करके, तब उनको पता चला कि ये जो क्लैन है ये यहूदी हैं और ये लोगों को वो ट्रांसपोर्ट करें। पर अबाउट 10,000 लोग वहां पर हो गए। आज के डेट में 10,000 लोग थे, जिसमें से 3,000 लोग उनको माइग्रेट हो गए हैं और बाकी भी जो है वो भी कुछ पैच करके, कुछ फेस में वो वहां जाते जा रहे हैं। तो जब ये आए वहां पर, तो सबसे पहले इनका क्या देखा गया, इनका सिनागॉग देखा गया। कैसे ये परमेश्वर की उपासना करते हैं, कैसे ये परमेश्वर को की महिमा करते हैं, कैसे वो होम बलि को चढ़ाते हैं, क्या वो व्यवस्था से बिल्कुल मिलता है कि नहीं मिलता। एवरी स्टडी दे हैव डन, एवरी स्टडी। और कहते हैं कि ये पुराने समय से, उस समय से ये जनरेशन एक दूसरे को देते ये यीशु मसीह के समय का जनरेशन है जो यूज करते थे ये लोग, जो अपने व्यवस्था के अनुसार में जो रिचुअल्स करते थे, अपने सिनागॉग में जाके जो रिचुअल्स करते, वो सारे रिचुअल्स ये लोग मानते हैं। ये सारे रिचुअल्स मेटिकुलसली ये पूरा क्लैन मानता है। तो प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। प्रियो ये सारा बताना, ये सब कुछ बताना मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमको द्वितीय आगमन के लिए तैयारी करना है। हाँ, कि हर एक वचन जब पूरा हो रहा है, जब हर एक वचन पूरा हो रहा है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब उसका कोमल होता देखो, तो आपने देखा कितना कोमल हो चुका है, कितना हरियाली है वहां पर, और कितने क्या छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, और वो कितनी उन्नति कर रहा है। कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, अभी कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता। प्रियो उसके पास उसके सैन्य बल को देख लीजिए, उसके एनीथिंग को देख लीजिए, सब चीज को देख लीजिए। और वहां पर भी बहुत जरूरी है, पहले जाके अपने देश के लिए आपको मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगा। जो 18 साल से ऊपर है और शायद 50 साल से नीचे हैं, उन लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है। लड़का हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो, आपको अपने देश के लिए आपको बलिदान होने को तैयार रहना है। वो इतने डेडिकेटेड है। तो इससे पता चलता है जबकि मसीह का आना कितना निकट है, जब उसको बोल रहा है इसीलिए यरूशलेम को देखते रहो। हम बहुत सारे वचन को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं प्रियो, यरूशलेम को एन नंबर ऑफ साइट्स है उनके, आप उसको फॉलो करते रहिए, आप उनको देखते रहिए, उनके रब्बियों को भी सुनिए आप कि वो क्या कहते हैं। बहुत सी सुंदर बातें हैं, बहुत सी बातें प्रियो। आज अब देखिए, आज मैं आप लोग से को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग का जीवन उसी मरुस्थलीय हो गया है, उसी जीवन के समान हो गया है, आपका जीवन अगर इजराइल के समान हो गया, आपका जीवन अगर इजराइलियों की जैसा हो गया, इजराइल जिस प्रकार नमक से सान दिया गया था, नमक डाल दिया गया था, उसकी कोई भी आशा नहीं थी प्रियो। कोई भी अगर आशा आपको दिखाई नहीं देती है, आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं होगी, तो मैं आपको एंकरेज करने के लिए प्रियो एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। इट्स नॉट अ स्टोरी बट इट्स अ रियल थिंग, बिल्कुल सही होता है। जो उकाब है, आप लोगों ने उकाब को देखा होगा। उकाब का क्या है, उसका 2 जीवन होता है। जो पहले जीवन में क्या होता है, पहला जीवन होता है, उसका होते उसके बाद क्या होता है, उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, उसके पूरे स्किन एकदम वाइप ऑफ हो जाता है, वो पूरा बूढ़ा हो जाता है, और वो अपने आप को एक ऊंचे पर्वत पे ले जाता है और वहां पर वो बैठ जाता है। पूरे रीति से अपने आप को वो पूरा पुराना जितना भी उसके शरीर में जो पंख रहते हैं छोटे छोटे, सबको अपनी मुंह से नोच के उसको निकाल देता है। और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है, बिल्कुल
उसकी आंखें बोझिल होने लगती है। उस समय उस ऊंचाई में जाके, सबसे ऊंचाई में जाके वो सिर्फ सूर्य को देखता है। हाँ प्रियो, अपनी आंखों से वो सूर्य को देखता है, उस सूर्य को देखता है। ये क्यों इसके साथ होता है पता नहीं, कि क्यों होता है ये अभी तक साइंस ने ये इसका क्या साइंटिफिक रीजन है ये पता नहीं है। तो लेकिन आप एक वचन को भी निकाल लेंगे साथ साथ सुनते सुनते, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ समय वो वहीं रहता है, किसी से कोई संगति नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम एकदम बिल्कुल डेसोलेट, अलग जगह में, बिल्कुल ऐसे जगह में वो चला जाता है, अपने आप को वो ले जाता है और इस प्रकार से वो करता है। और उसके बाद क्या करता है प्रियो कि वो देखता है, वो सूर्य की ओर देखता रहता है, सूर्य की ओर देखते एक टक देखता है वो अपनी आंखों से। और वहां देखते देखते क्या होता है, उसके पंख धीरे 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 पंख निकलने चालू हो जाते हैं, उसके नए नए पंख आने लगते हैं। और प्रियो जब नए नए जब पंख आते हैं, इसलिए यशायाह 40 उसके 31 में क्या 31 में क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके 2 लाइफ है, याद रखिए उसका 2 लाइफ है, और वो पूरी रीति से अपने आप को ये करके, और वो सिर्फ वो सूर्य की ओर देखता है। प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए भी, अगर मैं आपको बोली आपका जीवन अगर उस मरुस्थलीय के समान हो गया, उस अंजीर के वृक्ष के समान हो गया कि पूरी आशा जाती रही, पूरा जीवन अगर जाता रहा सा दिखाई दे रहा, आपकी गवाही सूख गई है, आपके घर में बच्चों की गवाही सूख गई है, हो सकता है आपके घर में कोई लाजर मर गया है और 4 दिन हो गया है, आपकी घर की बातें, आपकी परिस्थितियां ऐसी हाल बेहाल हो गया है कि अभी घर के ही लोग नहीं, रिश्तेदार के ही लोग नहीं, आपके घर से बाहर उसकी बदबू फैलने लगी है, लोग जानने लग गए हैं, इनके घर में ये हो गया, इनके बच्चे इनके कंट्रोल में नहीं, इनके घर में कोई अच्छाई होती नहीं है, इनके घर में बहुत सारी नाकामियां हैं, बहुत सारे इनके घर में नुकसान है, नुकसान पे नुकसान, कोई आशीष के कारण दिखाई नहीं देता, कोई गवाही कारण दिखाई नहीं देता। प्रियो हो सकता है पूरा समाज, पूरे चर्च में ये बातें फैल गई होंगी, आपका हृदय फट गया होगा और आपको लगता होगा अब शायद कोई आशा नहीं रही। लेकिन प्रियो उस उकाब की तरह उस यीशु को देखते रहिए जो हमारे लिए कहा गया है, हमारे लिए जो हम जो प्रभु में हैं, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। मलाकी 4:2 में लिखा है कि धर्म का सूर्य उदय होगा हमारे लिए। अगर उसे एक सूर्य दिया गया है तो हमारे लिए भी, अगर उसे सन दिया गया है, एक बोलते हैं सन दिया गया, हमारे लिए भी एक सन दिया गया, एक पुत्र दिया गया, धार्मिकता का पुत्र है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हमारी आंखें उस पर लगी रहे, उस धार्मिकता के पुत्र के ऊपर हमारी आंखें लगी रहे, ताकि उस उकाब के नाई हम भी उड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं, हम श्रमित नहीं होंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए वचन ये कहता है नया बल वो प्राप्त करता है। हम भी एक नए जीवन में चलेंगे प्रियो, एक नया जीवन होगा, एक नई आशा होगी, एक नई बातों की और हमारा जीवन होगा। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आप सबों को प्रभु बहुत 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 तायत से आशीषित करे। हम धन्यवाद करते हैं प्रियो, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते हैं, भाई का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने समय को दिया और यहाँ पर आपने संगति को किया। सारी महिमा प्रभु को मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया, आमीन आमीन।